है 9 मई के बाद से ज़ेरे अताब तहरीक इंसाफ के लिए अदालत से आने वाली रिलीफ की खबरें ठंडी हवा का झोंका दिखाई दे रही हैं। 9 मई वाकयात में मुलव्वस सनम जावेद तहरीक इंसाफ की 4 खवातीन समेत 9 अफराद की जमानत मंजूर हुई और कुछ देर बाद कोटलखपत जेल से उनकी रिहाई भी मुतवक्के है। जबकि आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को न सिर्फ कोटलखपत जेल से अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए, बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वो बेहतर क्लास के हकदार हैं। जेल रूल्स के मुताबिक वो जिन चीज़ों के हकदार हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए, कोई हक तलफी ना हो। जिसके बाद अब से कुछ देर कबल साबिक वज़ीर आज़म के वकील नईम पुरझोता और शेर अफजल मुरव्वत ने खबर दी कि अदालती हुक्म के बाद साबिक वज़ीर आज़म को न सिर्फ अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, बल्कि उन्हें साबिक वज़ीर आज़म की सहूलियात भी दे दी गई हैं। लेकिन अभी तक इस खबर की मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन PTI को अभी अटक जेल में मौजूद है और अदालती हुक्मनामा मिलने के बाद ही उनको मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। अडयाला जेल हुक्काम ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जेल मुंतकिल होने की खबर दी, जिसके बाद नईम हैदर पुरझोता ने ट्वीट करते हुए बताया कि यह बात समझ से बाहर है कि अटक जेल में बात हुई तो वो अभी कह रहे हैं कि वो खान साहब उनके पास हैं। आज सुबह ही सानिया 9 मई के बाद सहाफ़ी इमरान रियाज खान की बाजियाबी की खबर न सिर्फ सहाफ़ी बरादरी के लिए खुशाइंद है, बल्कि तहरीक की जानिब से भी इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर तबसरे किए जा रहे हैं। उनकी रिहाई की खबर सबसे पहले सियालकोट पुलिस ने ट्विटर एक्स पोस्ट के जरिए बताई और वो कहा कि इमरान रियाज खान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं और अहले खाना के साथ हैं। जिसके बाद इमरान रियाज खान के वकील और दोस्त मियां अली इशफाक ने भी उनकी रिहाई की खबर दी और बताया कि मुश्किलात के अंबार, मामला फहमी की आखिरी हद, कमज़ोर अदलिया और मौजूदा गैर मौसर सरेआम आईनी और कानूनी बेबसी की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन इमरान रियाज खान वापस आ चुके हैं। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान की घर वापसी पर पूरी कौम में खुशी की लहर है। ये लाखों दुआओं का नतीजा है। इमरान रियाज खान को 11 मई को सियालकोट एयरपोर्ट से उस वक्त किया गया जब वो बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। गिरफ्तारी के बाद इमरान रियाज को आखिरी बार थाना कैंट और बाद सियालकोट जेल ले जाया गया था। इंतजामिया की जानिब से 15 मई को अदालत को बताया गया था कि एंकर पर्सन को तहरीरी हल्फनामे के बाद जेल से रिहा किया गया था, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका था कि रिहाई के बाद उन्हें मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कर रहे हैं। क्या सवाल यह है कि क्या चेयरमैन PTI कोई डील मांग रहे हैं? क्या PTI के मुतालिबात तस्लीम कर लिए जाएंगे? या सवाल तो ये भी है कि वो मुतालिबात आखिर है क्या? डील मिलने की खबरों से पहले सोशल मीडिया पर एक माफीनामा भी गर्दिश कर रहा था। मुबैना तौर पर यह माफीनामा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से था, जिसके मतन के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस माफीनामे में मुबैना तौर पर PTI रहनुमा इबाद फारूक के बेटे की रहलत पर अफसोस का इजहार करते हुए अहले खाना से अफसोस किया और कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद से तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबरान समेत बड़ी तादाद में कारकुनान भी जेलों में हैं। मैं समझता हूं कि यह वाकया नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से यह वाकया रूनुमा हुआ। मैं बेहसियत पार्टी चेयरमैन अफवाज पाक पूरी कौम से माफी मांगता हूं और जनाब आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूं कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस कारकुनान की सजा में कमी की जाए। मैं वादा करता हूं कि मुस्तकबिल में पार्टी का कोई भी कारकुन कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। अब ये खत सामने आया, माफीनामा सामने आया। इस माफीनामे की तरदीद नईम हैदर पुरझोता ने कर दी। दूसरी तरफ मोहम्मद अली दुरानी भी खासे एक्टिव हो गए हैं, खासे मुतहरिक दिखाई दे रहा है। वो चेयरमैन PTI के लिए कोई राह निकालने की कोशिशों में है। वो भी काफ़ी दिनों से रिलीफ दिए जाने के हवाले से मुबहिम बयानात दे रहे थे, लेकिन गुज़श्ता दिनों उन्होंने ये भी बताया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कोई मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों से जो मुलाकात हुई है वो खासी खुशाइंद है, क्योंकि उसमें इस बात का इंदिया दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि चेयरमैन PTI हर सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नईम अशरफ भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नईम अशरफ भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मोहम्मद अली दुरानी का इंटरव्यू आपने किया, उसके बाद हमने आपको प्रोग्राम में मदऊ किया, लेकिन अब जो इंटरव्यू आपने किया है वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का। एंड समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए नहीं कि वो बड़े कनेक्टेड हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बल्कि इसलिए भी कि वो इस वक्त सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के सरबराह भी हैं। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का आपको दिया गया इंटरव्यू, जिसमें वो ये कहते हैं कि चेयरमैन PTI के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स हो सकती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर, ये मदर ऑफ ऑल डील्स क्या है? इसका मफहूम भी को वाज़ेह किया उन्होंने। थैंक यू वेरी मच। मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए है कि इधर खराबी बहुत हो चुकी है, कशीदगी बहुत ज़्यादा है। आप पुराने मामला देखेंगे तो शायद इतनी ज़्यादा कशीदगी नहीं थी। मादी करीब की मिसाल आप नवाज शरीफ साहब की ले लें, उनसे 2-3 दफ़ा ये मामला डील के हुए। आखिरी डील आप देख लें तो इस तरह कशीदगी नहीं थी। अब यहाँ पर 9 मई का वाक़या हुआ, फिर उसके बाद जो हालात हुए आप देख लें, और अभी भी सख्तियाँ किसी हद तक हैं। अगरचे दूसरी जानिब
जो हैं वो ज़मानतें जो है वो भी शुरू हो गई हैं, उसका मौसम भी शुरू हो गया। लेकिन मदर ऑफ डील्स इसलिए है पाकिस्तान के हिसाब से कि यहाँ पर मामला जो हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं। और दूसरा एक और मामला है यहाँ पर ये भी है कि थोड़ा सा मामला बराबर भी है। बराबर इस तरह है कि अगर कुछ 9 मई से पहले की बात करते तो शायद खान साहब का हाथ ऊपर होता था भी, और इसीलिए वो अपोजिशन उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ बैठे, इलेक्शन का सब कुछ तय भी हो गया। इसके बावजूद जब ऐलान सिर्फ होना था, आपको याद होगा वो जो डार साहब की कमेटी और इधर से शाह महमूद कुरैशी थे, सिर्फ ऐलान बाकी था और एकदम जो है बयानात एक दूसरे के खिलाफ आए और वो मामला नहीं बन सका। उस वक्त खान साहब का हाथ ऊपर था और उन्होंने उसको जो है वो मौके को ज़ाया किया। इससे पहले उन्होंने पंजाब नहीं, देखे ना, आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसके बताया कि उसके बाद आके बताया कि मामला क्यों तोड़ नहीं चढ़ सका। वो इसलिए कि चेयरमैन पीटीआई से जब आके कहा कि ये बात हो रही है तो उन्होंने बनी हुई बात को बिगाड़ दिया, यानी यू टर्न ले लिया। अब एक ऐसे शख्स से जो यू टर्न एक्सपर्ट हो या यू टर्न लेना का हुनर जानता हो, उसके साथ कोई डील हो सकती है? मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। पहली बात तो ये है कि आप इसमें मुशाहिद साहब ने इसी की बात बताई है, मैं उसी तरफ आ रहा था। उन्होंने कहा है कि वो तो फिर अगर मदर ऑफ ऑल डील्स होनी है तो आगे उन्होंने साथ ही कहा है कि खान साहब तो यू टर्न के माहिर हैं और वो ले भी सकते हैं। जब माफ़ी तलाफ़ी तौबा ताइब होगा तो वो कोई इतना मुश्किल। मैं उसी तरफ आपको बैकग्राउंड बताना बड़ी ज़रूरी है। उस वक्त हाथ ऊपर था, खान साहब बीच में आके कहते थे नहीं, शाह महमूद कुरैशी, सारी बात बनी हुई ख़राब हो जाती थी। उसके बाद अब हालात उस तरह नहीं हैं और कुछ रोज़ पहले तक भी ऐसे नहीं थे जब ये कह लें दुरानी साहब निकले या उससे पहले कुछ CBMs ऑफ द रिकॉर्ड शुरू हो चुके थे। अब CBMs एक तो दुरानी साहब उससे पहले हुए थे, आपको याद होगा, हमने ये खबर भी चलाई थी और आपको मैंने बताया भी था। जी। थोड़ा याद करें, आपके प्रोग्राम की ये खबर बनी थी, ये ब्रेक आप जी अल्लाह वाला करे आपका, ये आपने खबर ब्रेक की हुई है। तो इसलिए मामला पहले था। अब मामला इसलिए है कि वो जो एक कह लें कि बहुत ज़्यादा थी ना किसी का हाथ ऊपर, या कह लें उसको अकड़ कह लें, वो मामला उस तरह नहीं है। अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी हैं। PTI को आप इस वक्त इस तरह ही समझे जैसे कभी पीपल्स पार्टी जो है वो मार खाती थी और फिर उसके बाद उन्हीं से उनके मुज़ाकरात होते थे और मामला आगे बढ़ते थे। जब बेनज़ीर के दौर की अब मैं बात करूँ, आपकी नहीं। इसको मुस्लिम लीग नून से इसलिए नहीं कंपेयर किया जा सकता कि PTI की तरह पीपल्स पार्टी की वो मकबूलियत बेनज़ीर की वो थी जो इस वक्त इनकी है, और उनसे वो डील देख लें, उनकी भी डील हुई थी बेनज़ीर जब पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी थी और उसके बाद भी ये मामला होते रहे। लेकिन अब इसलिए ये हो जाना है और इसलिए ये यू टर्न कह रहे हैं मुशाहिद हुसैन कि अब तकलीफ़ें देख के थोड़ा सा वो जो है ना वो माया जो लगी हुई थी वो थोड़ी सी कम हुई है। और दूसरी जानिब भी कह लें कि वो जो सख्तियाँ थी, उनकी तरफ से जो गुस्सा था, जो 5 महीने बड़ा रगड़ा लगा PTI को, वो भी अब काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि थोड़ा रियलिज़म की तरफ अब जा रहे हैं कि रियलिज़म यही है कि PTI बहरहाल एक बड़ी हकीकत है, आवाम में उनकी बिल्कुल मकबूलियत इस वक्त है। और मुशाहिद हुसैन सैयद देखें मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं और वो क्लियर वो मजबूर होकर वो कह रहे हैं कि आप देखें कि वो कह रहे हैं कि एक तरफ शहबाज शरीफ को मैं अवार्ड दूंगा और दूसरा जनरल बाजवा को अवार्ड दूंगा कि उन्होंने जो है PTI चेयरमैन को मकबूल किया और इतना मकबूल किया कि कैदी नंबर 804 अब संभाले नहीं इनसे जा